हमने पढ़ा इस वर्सेस को ध्यान से देखिए। इब्रानी 12 में, हालेलुया, 12 की फर्स्ट में लिखा, कितने बड़े गवाहों के बादल को ने हमको घेर लिया है, आओ हम उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को उतार फेंके। बुरे बीज को क्या करना है? बुरी बात को क्या करना है? उतार फेंकना है। जब हम बुरे बीज को, बुरी बात को उतार फेंकोगे, मैं सच कहता हूँ हालेलुया, आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया, बुरे बीज को उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाइबल में साफ साफ लिखा है। हालेलुया, फिर उसके आगे लिखा है अच्छा बीज। अच्छा बीज, हालेलुया, मनुष्य की संतान है। हालेलुया, समझ रहे हो? परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर है। अच्छा बीज डालने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन है? अच्छा, यीशु मसीह। हालेलुया, इसीलिए आपने बढ़ जाना है। हालेलुया, आमीन। हमने क्या पानी है? क्या पानी है? जय पानी है। हालेलुया, समझ रहे हो? कोई है चर्च में, कभी किसी को किसी ने पूछा है कि आप किस मसीह में किस मिशन से जुड़े हो? किसी से पूछा है? हाथ खड़ा करो, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। हालेलुया, आप शर्मा रहे हो, किसी ना किसी से पूछा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने नहीं कहा तो पूरा भेद नहीं मैं खोलूंगा। हालेलुया, समझ रहे हो? परमेश्वर के नाम से देखिए, यहाँ पर बात को समझना, हमारे लिए कोई दूसरा मिशन नहीं दिया गया। हम कुछ लोग पूछते हो ना, कौन से मिशन से हो, कौन से मिशन से? हालेलुया, हमको कौन सा मिशन दिया है? केवल स्वर्ग राज्य का। कौन सा मिशन दिया गया? स्वर्ग राज्य का। प्रभु ने कहा, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, जिन वस्तुओं की तुझको जरूरत है वो मैं तुझको दूंगा। हालेलुया, समझ रहे हो? हमको कौन सा मिशन दिया गया है? स्वर्ग राज्य का। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को हमने तैयार करना है, हमारा लक्ष्य है। कोई पूछे आपका कौन सा मिशन है, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहना, मेरा मिशन है स्वर्ग राज्य जाने का। कौन सा मिशन है? स्वर्ग राज्य जाने का। हालेलुया, आपको ये भेद की बात है, हर किसी को सिखानी है आपसे कि मेरा मिशन है स्वर्ग राज्य जाने का। हालेलुया, यही मिशन बाइबल मुझको देती है कि मैंने क्या पाना है? स्वर्ग राज्य। और मैं यहाँ तक बढ़ना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा भी लोग स्वर्ग राज्य पाए। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, देखिए, हम बाइबल में कुछ जय पाने के लिए कुछ वर्सेस देखेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। हाँ, एक ही साथ में देखेंगे। जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के पेड़ में से दूंगा जो मेरे स्वर्ग में है। आमीन। अब कान किसके किसके हैं? सभी के। समझ रहे हो? किसके किसके हैं कान? सभी के। एक किसके पास है और दो किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम सभी के पास कान है। क्या है? कान है। हालेलुया, आपको पता है, समझ रहे हो कान क्यों दो दिए? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, मैंने एक बार कहा हालेलुया और तुमने दो बार। मैंने एक बार कहा और तुमने दो बार सुना, इसीलिए दो कान है। क्या है? दो कान है। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं इधर से सुनता हूँ और दूसरे से निकलो जाता है। इसका मतलब है कि वो अपने कान खो चुका है, वो अपने कान खो चुका है। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखिए, बाइबल में रहना है हमने। यहाँ लिखा है, जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के पेड़ में से दूंगा जो मेरे स्वर्ग लोक में है। कहाँ है? स्वर्ग लोक में। हालेलुया, उसको फल खाने के लिए दूंगा।
कौन से पेड़ के? नहीं, यहाँ बात क्या पकड़ी? कौन सा पेड़ है ये? आप में से कौन ये बात पकड़ेगा? हालेलुया। कौन सा पेड़ है ये? देखिए, आपको मैंने पूरी वर्सेस पढ़ी है। कौन सा पेड़ है? जीवन का पेड़। कौन सा पेड़ है? जीवन का पेड़ है। बहुत से पेड़ है, सेब के देखिए, आम के देखे है, हालेलुया, अमरूद का पेड़ देखा है, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। लेकिन किसी पर नहीं लिखा कि ये जीवन का पेड़ है। जीवन का पेड़ समझते हो? जो जीवन के पेड़ में से खाता है वो बाद में मरता नहीं। समझ रहे हो? हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आज ज़्यादा सिखा रहा हूँ आपको कि आज वर्शिप कम की है? अगर अच्छा लग रहा है तो हालेलुया, और हम सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जीवन का पेड़। आपने बहुत से पेड़ देखे हैं, हालेलुया, लेकिन किसी पर नहीं लिखा कि ये जीवन का पेड़। धरती पर अब कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिस पर लिखा हो कि ये जीवन का वृक्ष है, जीवन का पेड़ है, इसका जो फल है ये जीवन का है। लिखा है किसी? इसको कौन खाएगा? अब कौन बताएगा? इसको कौन खाएगा और कौन बताएगा? जो बताएगा समझ लो वो स्वर्ग से खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ठीक है, हालेलुया। जहाँ लिखा जीवन का पेड़, हालेलुया, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, हालेलुया, समझ रहे हो? आज अगर स्वर्ग में से हम खाना है, वहाँ परमेश्वर के स्वर्ग में जो पहुँचेगा, जो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होगा, जो मुर्दों में से जी उठेगा, वही इस पेड़ में से खा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, बाद में प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है नहीं कि बार बार क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया और ना ही चढ़ा, ना ही आप चढ़ाओ उसको। हालेलुया, समझ रहे हो कि बार बार पाप ना करो। अगर बपतिस्मा ले चुके हो, आपके पाप क्षमा हो, आप बार बार पाप ना करो। हालेलुया। तो जीवन के पेड़ में से वही खाएगा, हालेलुया, जो इस बात को समझेगी। हाँ, मैंने पूछा था, मेरे दिमाग में निकल गया, जो बताएगा कौन खाएगा वही खाएगा। इसका ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कौन इसको खाएगा? जो परमेश्वर के लिए गवाहों का बादल बनेगा और विश्वास के साथ प्रभु के अंत तेरी वफादार है। नहीं, धरती पर आपको मैं हेल्प करता हूँ इसको बताने में, हालेलुया, कि धरती पर कौन खा सकता है? हालेलुया। हर कोई भला आदमी जो किसी में भी चलता हो, जा कौन खाएगा? जो परमेश्वर बपतिस्मा लिया और प्रभु को स्वीकार किया और अच्छे से अपने जीवन को गुजारता है। कौन से लोग खाएंगे? जो क्या कहलाते हैं? जो परमेश्वर के गवाहों के बादल कहलाते हैं। हालेलुया। कौन खाएंगे? जो मसीह कहलाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसमें बहुत ज़्यादा रहस्य था जो मैं आपसे सुनना चाहता था कि कौन लोग खाएंगे। जो बताएगा वही खाएगा, हालेलुया। क्योंकि देखिए, कोई कौम नहीं खाने वाली इसको, समझ रहे हो? कौन खाने वाली है? जो मसीह लोग हैं, मसीह लोग। आपको मैं बताना चाहता था कि आप जितने भी लोग मसीह में हो, आप इस वृक्ष से खाने वाले हो। देखा कि कितनी बातों को आपका दिमाग नहीं पकड़ पा रहा, हालेलुया, कि कौन लोग खाएंगे, हालेलुया, वही खाएंगे जो मसीह में है, जो मसीह है, हालेलुया। आज आप अगर प्रभु में आ गए हो तो आप एक ऐसे वृक्ष में से खाने वाले हो जिसमें से खा लोगे, आप वही खाएगा जो मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उसका चिन्ह ये है कि वो बाद में मरेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ से खाएगा? जीवन के वृक्ष से।
जब आदम ने पाप वाले वृक्ष से खा लिया, हालेलुया, जो पाप वाला फल था, हालेलुया, तो जीवन का वृक्ष क्या किया गया, उसके सामने से हटाया गया कि अब इसने पाप कर दिया है और जो धरती पर है मनुष्य, उसका मरना जरूरी है, हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष हटाया गया वहाँ से, समझ रहे हो, हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो सच जानिए, अगर मुर्दों में से जी उठना चाहते हो तो आपको जो आज मैंने सिखा दिया है उस पर बने रहो, हालेलुया। बने रहोगे, मैं सच कहता हूँ, जय पाओगे, आप जीवन के वृक्ष में से खाओगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कभी ना मरा, और आप जी उठोगे, कभी ना मरोगे, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए वही खाएगा जो जय पाए, आमीन। आपका जय पाने के लिए आप बनाए गए हो। जो एक संडे आएगा, एक संडे नहीं आएगा, वो जय नहीं पा सकता। जो एक बार प्रार्थना करता है, दूसरी बार प्रार्थना नहीं करता, वो जय नहीं पा सकता। जो एक महीने में वचन रोज़ा रख लिया, उपवास कर लिया, एक बार कर लिया, बाद में कभी उसकी ज़िंदगी में उपवास आया ही नहीं, हालेलुया, वो आदमी नहीं, हालेलुया, खा सकता, समझ रहे हो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। मेरे फास्ट जैसे ही ख़त्म होते हैं तभी खुदा मेरे मन में डाल लेता है तो इतने ही फास्ट रखने हैं, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझको गाइड करता है कि तू इतने फास्टों में जाने वाला है, हालेलुया, तो मैंने कभी पवित्र आत्मा की बात को टाला नहीं, हालेलुया, और ना ही टाल सकता, हालेलुया। चाहे मुझको स्वादिष्ट भोजन छोड़ना पड़े, हालेलुया, मैं ना चाहे अकेली पीना पसंद नहीं करता, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। तो लेकिन जब से प्रभु में आया हूँ, हालेलुया, तो सच जानिए मेरे साल में कम से कम 200 दिन ऐसे होते हैं जब मैं सुबह में मतलब चाय के साथ दोपहर तक मैं चाय खाली पीता हूँ, हालेलुया, हर साल में, समझ रहे हो, हालेलुया, क्योंकि मैं हर साल में उपवास में जाता हूँ। आज परमेश्वर के नाम से आपने बढ़ना है, हालेलुया। आप देख रहे हो जो कुछ मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए, जो कुछ मैं अपने आप के लिए कहता हूँ वो हो जाता है, हालेलुया। मैंने आपको 15-20 दिन पहले शोभा यात्रा के समय कह रहा था मेरे पास पैसे आएंगे, मैं लेंटर पाऊंगा, हालेलुया। साथ जानिए मेरी कोई योजना नहीं थी। जब मैंने इस भवन को बना रहा था, मेरी अगुवाई है, मैंने इस भवन को बनाया, हमने बहुत एक तरीके से एक शानदार स्टाइलिश छत को डाला, हालेलुया, वो छत को बनाया। उसके बाद में उसकी कमज़ोरी ये थी कि हम उसके ऊपर नहीं कुछ कर सकते, समझ रहे हो, हालेलुया, कि हमको डबल जगह नहीं थी मिलती उससे, हालेलुया। तो लेकिन उस छत को बनाया, गुलाई बनाई, आपको देखा कि मैंने 25 दिसंबर से पहले वो 22-21 तारीख तक, 20 तारीख के पास मैंने उस काम को ख़त्म कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, हालेलुया, पूरा उसको तैयार करके प्लस्तर तक, इतना सा प्लस्तर नहीं छोड़ा था कि कहीं रह जाए पूरे भवन में, हालेलुया, पूरा उसको कली पेंट कराया, सब कुछ कराया। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझको अगुवाई दी कि तेरे पास पैसे आएंगे, हालेलुया, तो तू जो है इस भवन पर लेंटर डालेगा, हालेलुया। तो आप देखो मेरी इस टेस्ट मनी को कि जब हमने चर्च में मोटर लगवाई थी, जहाँ जनरेटर ले आए थे, जहाँ प्लस्तर का काम, जहाँ कुछ भी छोटा मोटा काम था, मैंने आप लोगों के लिए, लोगों को सेवा के लिए, समझ रहे हो, जितने 20-30 हज़ार के, 40 हज़ार के, कोई 20-30 हज़ार वाले काम आए, मैंने आपको तभी सेवा के लिए कहा, हालेलुया। तो कुछ लोग उसमें से सेवा पा सके हैं, सिर्फ कुछ लोग, हालेलुया, कोई लोग। लेकिन जब लेंटर का बड़ा काम आया, मैंने किसी से सेवा कटी नहीं। मैं सच कहता हूँ, अकेली स्लैब पर, लेंटर पर, अकेले लेंटर पर 3 लाख लगा, हालेलुया। लेकिन वो मैंने इकट्ठा भी नहीं किया कलीसिया से, समझ रहे हो। मैंने आपको शोभा यात्रा के समय में कह चुका था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं ख़त्म कर चुका हूँ, परमेश्वर के भवन को कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि महीने के पहले ये 25 दिसंबर के बाद से
तेरी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। तो 26 तारीख से मैंने 200 फास्टिंग के लिए खुदा ने मुझे बोला 26 तारीख से 200 फास्टिंग का मेरा पहला फास्टिंग। समझ रहे हो? खुदा ने कहा तू फास्टिंग में जाएगा। जब जब मैं फास्टिंग में जाता हूँ तब तब मुझको खुदा बहुत बड़ी बरकत देता है। समझ रहे हो? हालेलुया। तभी खुदा ने मुझे शोभा यात्रा में बोलने के लिए कहा। मैं 2-3 घरों में बोला, हालेलुया। उसमें बोला कि खुदावन खुदा के नाम से इस भवन पर लेंटर डलेगा और प्रभु यीशु मसीह मुझको ब्लेस करने वाला है, मेरे पास पैसे आएंगे, हालेलुया, मैं ये काम को करूँगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझको गाइड कर रहा था, मैं बोल रहा था, परमेश्वर ने वो किया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर रेनू बेटी होगी, हालेलुया, हाँ, आगे यहाँ इसकी बहुत बड़ी टेस्ट मनी है इनके जीवन की। हालेलुया, हालेलुया। इसके सच जानिए, इसका ऐसा जीवन था कि इसके 3 बेटियां हो चुकी थी। कितनी बेटियां? 3 में से एक इन्होंने रिश्तेदारों ने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, इन्होंने दे दी। 2 बेटियां इनके पास है, हालेलुया। और बाद में जब ये केस होने वाला था, जब ये लड़का होने वाला था एबल, जिसका नाम मैंने रखा, एबल का मतलब हाबिल, हालेलुया। तो इसका जब होने वाला था तब हम ना, मेरे को परमेश्वर ने गाइड किया था कि मैं लोगों के घरों में जाकर बिरस बांटूं, हालेलुया। प्रभु की दासी और मैं फास्ट में थे और हमको परमेश्वर ने कहा कि इनके घर में ना जामन का बिरस देने कर जाना और इनके घर में हम इनके लिए प्रार्थना करते थे, अब की बार मैं बेटा दूँ, हालेलुया। तो ये प्रभु की दासी से कहती है कि अब की बार ना मैं नहीं करना चाहती, मैं जे बच्चे को सजाने नहीं रखना चाहती, बच्चे को। देखो कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये टेस्ट मनी है, हमको देनी चाहिए। तो जब इसने ऐसा कहा तो हमने इनको गाइड किया कि बच्चे को तू रख, परमेश्वर अब की बार तुझे बेटे से ब्लेस करेगा, हालेलुया। और सच जानिए, वही देखो कितनी बड़ी टेस्ट मनी है, समझ रहे हो? हालेलुया। इनके खुद रिश्तेदार आकर इनको ताना मारकर जाते थे इसके घर में, हालेलुया। परमेश्वर ने इसको बेटा दिया, जिस बेटे को कहती थी, इसको नहीं ना पता था, ये तो कमज़ोर थी चवारी, इसकी गलती नहीं थी। हाँ, बैठ जा, हालेलुया। ये बेटियों की वजह से हमसे सलाह की, मैंने इसलिए आपको आज बताया क्योंकि हमको प्रभु की टेस्ट मनी खुलकर बतानी चाहिए। बेटा होया, इनके सारी फैमिली मिल गई। हाँ, सारी मिल गई। पहले बोलते थे 7 लड़की होनी है इनके घर में। हाँ, ते अभी देख लो कि सारे जने आगे मिल गए, मेल मिलाप करा दिया इस बच्चे। हाँ, सही बात है, हालेलुया। और देखिए यहाँ पर हमको कई बार पता नहीं होता है प्रभु हमको क्या देना चाहता है। इसका आंसर है प्रभु हमको क्या देना चाहता है। हम सोचते लगता है ये मुझसे चला जाएगा, ये मुझसे चला जाएगा, ये फिर से मेरे कमजोरी लाएगा, समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब जब इस बेटी का केस हुआ, इसने फ़ोन लगाया, तब तब अगवाई हुई, नॉर्मल केस हुई, हालेलुया। और परमेश्वर देखिए ब्लेस करने वाला खुदा है। मैं ये आपको बताना चाहता था, कई बार हम सोचते नहीं हैं, समझ रहे हो कि परमेश्वर इतना हमको दे सकता है। इसकी सोच बंद हो चुकी थी क्योंकि ये एकदम कुछ आशा को नहीं देख रही थी। लड़की का होना कोई बुरी बात नहीं है, लड़की और लड़के खुदा की देन है, हालेलुया। लेकिन जिस घर में बेटी ना हो वो घर ब्लेस नहीं होता, समझ रहे हो? वो घर ज़्यादा आनंदित कम होता है, समझ रहे हो? हालेलुया। तो लेकिन समझ रहे हो, लेकिन मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, हालेलुया, ये बात समझाना चाहता हूँ कि इसका 3 की वजह से ना मन थोड़ा टूट चुका था, हालेलुया। लेकिन प्रभु इसको ब्लेस करने वाला है, आमीन। ऐसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपको नहीं पता कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, आमीन, हालेलुया। आपको आज मेरी जो बातें हैं ना, आज कुछ लोगों को ये हो सकता है पूरी समझ ना पाए, लेकिन आप मेरी टेस्टमनी देखो, हालेलुया। मैं ऐसा चर्च लगाता था दुरबुर्जी में, 20,000 में उसका रेंट दे रहा था, समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, तब मेरे पास 2 हाल थे, हालेलुया, जिसका मैं 20,000 देता था, इतने 2 हाल थे। लेकिन खुदा ने मुझको पता नहीं था फिर 2 हालों की मुझे को बरकत देगा,
हालेलुया। प्रभु ने उतना बड़ा हाल दिया बल्कि उससे भी चौड़ा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर मुझको उतना ही योग्य कर दिया, तो लेंटर डाल, उसमें दूसरा हाल भी बना। हालेलुया। पहले भी 2 थे, अब भी 2 हो जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा के नाम से मुझको नहीं पता था कि ये लाखों रुपए कहाँ से आएंगे। सारे गरीब लोग थे, परमेश्वर के नाम से सभी सत्संग जितना भी लोग अपना बीत सकते हैं बोते थे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी सोचों से ज़्यादा कर। सच जानिए 2024 जब चढ़ा तब मैंने 200 फास्टिंग पहली बार की। 40 फास्टिंग। अब सोचो मैंने 15-20 बार कर चुका हूँ 40 फास्टिंग जब से मैं प्रभु में आया। हालेलुया। 24 घंटे की कर चुका हूँ। एक बार मैंने फास्टिंग की 40 दिनों की, जिसमें 40 दिन के बाद खाया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में प्रार्थना और फास्टिंग रास्ता खोलती है। मैं आपको इतने फास्टिंग रखने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं किसी पर कोई भी बात थोपना नहीं चाहता। समझ रहे हो? कोई भी बात किसी को देकर ना किसी पर बाहर नहीं डालना चाहता। आमीन। हालेलुया। लेकिन थोड़ा जितना कर सकते हो उतना करो। आमीन। हालेलुया। 2023 में मेरे साथ पास 1 लाख भी नहीं था। समझ रहे हो? कोई भवन बनाने की आशा नहीं थी। तब मैंने 2024 जब शुरू हुआ तो मैंने तब 200 फास्टिंग के लिए खुदा ने मुझको बोला और मैंने रखी। हालेलुया। मैं सच जानिए जब सत्संग करता था, मेरा ऑनलाइन चलता था, मेरे साथ बहुत सी कलीसिया जुड़ गई ऑनलाइन। हालेलुया। उनका एक भी पैसा मैंने इधर उधर खर्चा करता था, लेकिन उनका जो पैसा था वो अकाउंट में जमा करता था। आमीन। हालेलुया। वो दान भी थोड़ा थोड़ा डालते थे। मैं रातों को सोता नहीं था। समझ रहे हो? इस भवन को बनाने के लिए। हालेलुया। वो उनका 100 200 500 कर कर मैंने इकट्ठा करता गया कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए जगह लूँगा। आमीन। हालेलुया। ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 1 साल लगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप जानते नहीं, इसको बनाने में अब लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसको भी मुझको इकट्ठा करने में या लगाने में, हालेलुया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 6 महीने लगे। समझ रहे हो? आज आप मान लीजिए मेरे पास कोई महीने के 50-50 हज़ार या लाखों नहीं आ रहे। समझ रहे हो? लेकिन थोड़े में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना हगई नबी की बुक में कि जो आदमी परमेश्वर के लिए नहीं बोता, जो आदमी परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान नहीं देता, वो उसकी जो कमाई है, उसकी जो मजदूरी है, वो शेद वाली थैली में जा रही है। कहाँ जा रही है? शेद वाली थैली में। पिछले हफ्ते मैंने आपको पढ़ाया था। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के मंदिर की तरफ, जो प्रभु के भवन की तरफ ध्यान देता रहता है, भवन के लिए अपने दसवंत को निकालता है, भवन के लिए अपने 20 टाइथ को, अपनी भेंटों को निकालता है, भवन के लिए कामों के लिए करता रहता है, सच जानिए उसकी कमाई कभी शेद वाली थैली में नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। यही बरकत है मेरी कि मैंने थोड़े थोड़े में खर्चा ज़्यादा फिर भी परमेश्वर ने जोड़ा। आमीन। हालेलुया। तो यही मैं आपके लिए आपको मैसेज देना चाहता हूँ। आज अगर आपके पास लाखों है, प्रभु बढ़ाने वाला है। बात पैसे की नहीं है, बात सीखने की है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। इसीलिए हर उलझाने वाले पाप को, रोकने वाली वस्तु को उतार फेंको और प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो आपके सामने गवाहों के बादल है ना, उनको लेकर चलो, उनकी अगुवाई करो। जो आपके सामने आपका पास्टर भी आपके लिए गवाहों का बादल है। समझ रहे हो? प्रभु के चेले जो बाइबल में है, सभी हम भी चेले हैं प्रभु के, सभी गवाहों के बादल है। यीशु मसीह आपके लिए खुद गवाहों का बादल है। आमीन। जब हम प्रभु उन गवाहों को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह में अच्छा बनाएंगे, मैं सच कहता हूँ आप जीवन के वृक्ष में सिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। और जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार मुर्दों में से जी उठोगे। हालेलुया। सदा राज्य करो। आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम सभी आंखों को बंद करें।
अबलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा बलबा चलबा रबलबा बलबा चलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा जबा बाबा बाबा दे बे 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 शाबा बाबा बाबा जबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता बलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा हे बिदाला बरिया खलबा बलबा शबलबा बिदारा 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 बरिया खलबा बलबा शबलबा पवित्र आत्मा इन भाइयों ने मेरे पवित्र आत्मा इन बहनों ने मेरे पवित्र आत्मा बच्चों ने बड़ों ने मेरे पिता जो आज का अभिषेकत वचन सुना है मेरे पवित्र आत्मा रा 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 रे बे 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 दा बा 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 दा ला 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 री बा 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 बे 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 शा बा 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 शा बा 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 पवित्र आत्मा इन बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता आई बिट्स आई कैनोट्स आई रीबल द पावर मेरे पिता आई शबल बर 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 ए भाई मेरे पवित्र आत्मा तुझ में बढ़ जाए ए बहनें तुझ में बढ़ जाए मेरे पिता ए बच्चे तुझ में बढ़ जाए मेरे पिता बड़ी ग्रेस आए सुपर ग्रेस खुल जाए सुपर ग्रेस खुल जाए आत्मा की सामर्थ इसी वक्त आई यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ इसी वक्त आए आज का दिन इनके लिए ब्लेस है आज का समय इनके लिए ब्लेस है जाबे लाबे रेबे लेबे राबा नबा दाबा लबा रेबे लेबे शाबा लबा दाबा लबा रेबे लेबे रीबा बाबा दाबा बाबा देबे बेबे जामा बाबा शाबा बाबा देबे बेबे जाबा लबा राबा लबा शाबा लबा राबा लबा तो शूद है मेरे पिता जबलबा रबलबा शबलबा जबलबा रबलबा शबलबा पवित्र आत्मा तो शू और इन लोगों को ब्लेस कर दे जीसस के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, उस सामर्थी राजा का, उस राजों के राजा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का। हालेलुया, परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। हम अपना हफ्ते के टाइथ को निकालेंगे। हालेलुया, क्योंकि हफ्ते वचन में लिखा है, पौलुस ने लिखा है, हर हफ्ते के पहले दिन अपनी अपनी कमाई में से, उस अपनी अपनी मजदूरी में से प्रभु के भवन में उसका हिस्सा डाला जाए। हम हफ्ते के दसवंत को निकालेंगे। अबलबा छबलबा रबलबा बलबा छबलबा रबलबा बलबा छबलबा रबलबा बलबा छबलबा रबलबा। हे मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे राजो राजा मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। मेरे पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामर्थ्य राजा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। अबलबा छबलबा रबलबा बलबा छबलबा रबलबा बलबा छबलबा रबलबा। आज जीसस गॉड पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा, जो भाई मेरे पिता, जो बहनें मेरे पिता हफ्ते के दसवंत को निकालते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन पर बड़ी बरकत आ जाए मेरे पिता। आरीबल दा पावर मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा के नाम से, जो परमेश्वर जिसको छू चुका है और जो इस बात को सीख चुका है परमेश्वर के नाम से, अपने हफ्ते के दसवंत को लेकर आगे आए और प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाए। रीबल दा पावर मेरे पिता, खुदावंद खुदा, जो इस बेटे का मेरे पिता हफ्ते का है, इस हफ्ते का टाइट है मेरे पिता, तो ब्लेस कर, इसको बरकत दे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। अबलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा। आज जीसस गॉड पिता, ब्लेसिंग माय फादर जीसस गॉड पिता। खुदावंद खुदा, जो इस भाई का मेरे पवित्र आत्मा है, हफ्ते का मेरे पवित्र आत्मा, खुदावंद खुदा दान है, बरकत दे मेरे पिता। ब्लेस कर मेरे पिता इस भाई को मेरे पिता, ब्लेस कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट मेरे पिता परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा इस बेटे को ब्लेस कर, इस जो हफ्ते के दान को निकालता है मेरे पिता, तो ब्लेस कर पिता। आमीन। प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट मेरे परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। ए भाई ने जो हफ्ते की ऑफरिंग को निकाला है मेरे पिता, इसको ब्लेस कर मेरे पिता, ब्लेस कर जीसस गॉड पिता, इसको ब्लेस कर मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। इनके हफ्ते के मेरे पवित्र आत्मा दान को, टाइथ को मेरे पिता ब्लेस कर इनको मेरे पिता। शबलबा रबलबा रबलबा ब्लेस कर पिता। खुदावंद खुदा, इस भाई को मेरे पवित्र आत्मा ब्लेस कर, इस दान के लिए मेरे पिता ब्लेस कर पिता। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। जतिंद्र इतने हो आरीबल दा पावर मेरे पिता। शबलबा रबलबा रबलबा। पवित्र आत्मा बाइबल चाहिए मेरे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, जो इस भाई ने मेरे पवित्र आत्मा अपने हफ्ते के 20 को निकाला है मेरे पिता, इसको ब्लेस कर दे पिता। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। खुदावंद खुदा,
तेरे नाम से मेरे पिता है भाई ने जो हफ्ते के 20 को निकाला है इसको ब्लेस कर मेरे पिता। हरी बल्दा पावर मेरे पिता, खुदावंद खुदा जो मेरे पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा है हर हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के भवन के लिए दान बोया जाए मेरे पिता। जो आपकी हफ्ते की मजदूरी हो उसमें से बोया जाए मेरे पिता। तो बरकत दे, तू ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हर हफ्ते के पहले दिन हालेलुया प्रभु में उस दान को निकाला जाए। अबलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा मेरे पिता, जो इस भाई ने मेरे पवित्र आत्मा आज हफ्ते के पहले दिन मेरे पवित्र आत्मा अपने 20 को निकाला है मेरे पिता। अपने दान को मेरे पिता इसको बहुत बड़ी बरकत दे मेरे पिता। आमीन पिता, ब्लेस कर पिता। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। ब्लेस करो मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता। शबलबा रबलबा रबलबा बाबा 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 दे बे 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 जा मामा शू दे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए सारी कलीसिया से मैं बात को बताना चाहता हूँ कि आपने बाइबल में लिखा है कि हर हफ्ते के पहले दिन आपने जो हफ्ते के दुष्मंत को निकाला जाए। हालेलुया। जो हफ्ते का दुष्मंत है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं निकालते वो भी निकालना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाए और आपको ब्लेस करे और आपके जीवन में कोई भी कमी घाटी ना रहे। आपकी कमाई जो है ये शेर वाली थैली में ना जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा तो इन सभी को छू दे मेरे पिता। बरकत दे, ब्लेस कर पिता। किसी बात की कमी और घाटी ना रहने दे मेरे पिता। इनको ब्लेस कर। आमीन। हाँ आइए हमारे बीच में कोई भी ऑफरिंग के लिए एक सॉन्ग बोल सकते हैं। तेरा रू तेरा रू तेरा रू बड़े दिल विच तेरा हाँ, सभी बोलेंगे साथ में। तेरा रू तेरा